गिरवी है ये रस्म है कैसी जीने की। भगवान जे भी करता है ठीक है करता है। ये तो अच्छा हुआ बाहर केहू को पता ना चल के हम ही लोग को पता लगा, नहीं तो पता नहीं क्या होता। पी लो तनी सा खा लो। नहीं फूलमतिया, अब तो खाए की इच्छा ही मर गई है। कहाँ खाएं? हम तो कबों सपनों में भी नहीं सोचे रहे कि हमार बिटिया ऐसा काम करेगी कि पूरा के पूरा परिवार पे इतना बड़ी मुसीबत आ जाए। कबो नहीं सोचे रहे कि जब दूसरे के साथ हो रहा है कबो हमारे साथ भी होगा। बिट्टू के बापू, बेटी का जवान होना ही सबसे बड़ा मुसीबत होता है। यही से तो कहते रहते थे कि जल्दी से कहीं ना कहीं लड़का देख के दोनों का ब्याह कर दो, दोनों अपने अपने ससुरारी चले जाएंगे तो कम से कम ये मुसीबत तो ना रहेगा। हाँ फूलमतिया, तोहर गलती नहीं है। बाकी हम अपने जिद पे अड़ा रहे, लेकिन अब नहीं। अब होद भिनसार कल ही हम जाएंगे लड़का ढूंढने, और जितना जल्दी हो सकेगा एक लड़का ढूंढ के रज्जो को ब्याह कर देंगे, ओका ओकरे ससुरारे भेज देंगे। अगर मिसिर बाबा के पता चल गया तो बहुत बड़ा बवंडर मचा देंगे वो। बाकी ब्याह में तो बहुत पैसा लागत है जी, कहाँ से लाओगे इतना पैसा? करेंगे कोनो न कोनो इंतजाम हम करेंगे फूलमतिया। हमारा बिटिया है, हम अपने आप के बेच देंगे। नहीं, और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। हाँ ठीक कह रहे हो। जे दूधू को बिटिया दिए वही बेड़ा पार करेंगे। बाकी एगो बात सोच के बहुत डर लागत है जी। कौन बात? वो रज्जो का कुछ भरोसा नहीं, कहीं कुछ ऊंच नीच करे। ऊंच नीच करे से पहले ना वहां बोटिया के हम नदी में फेंक देंगे होगा। अब प्रसाद नहीं खाएगा? अरे किस चीज का प्रसाद है ये? हम तो अपने प्रभु से प्रार्थना करते रहे कि आपको प्रधान बना दे, बना दे, बना दे। पर हमको क्या पता था कि हमारे प्रभु हमसे इतना प्यार करते हैं। हम कुछ समझे नहीं। अरे हम कहाँ बन रहे प्रधान? अरे वही तो, हम तो मंदिर मंदिर जा जाके प्रभु से प्रार्थना करते रहे और दूसरी तरफ आपको समझाते रहे। आपने तो हमारा बात सुना ही नहीं। लेकिन हमारे प्रभु ने हमारा बात ज्यादा ही सुन लिया है। हाँ, और आपको पता है हमको प्रधान बनाने का तैयारी शुरू कर दिया है। क्या बकवास कर रही हो? बाबूजी के रहते कोई और कैसे प्रधान बन सकता है? क्या मतलब? अरे आपको नहीं पता क्या? इस बार बाबूजी प्रधान ना बनेंगे। इस बार तो प्रधान एक औरत बनेगी, और हमरे अलावा और कोई औरत है इस घर में जो प्रधान बन सके? ये बात तुम्हें किसने बता दिया? क्या मतलब? आपको नहीं पता का?
अरे हम पूछ रहे हैं, ये बात तुम्हें किसने बताया? पटवारी जी ने। पानी। हम सोच रहे थे तेज का रवैया जो होता जा रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है उसका शादी कर दे तो अच्छा होगा। ये अचानक तुम्हारा दिमाग में का ख्याल आ रहे हैं? अचानक नहीं, उसका बर्ताव जो आजकल होता जा रहा है, इसीलिए सोचे अगर शादी हो जाता, बीवी आ जाती तो वो संभल जाता। श्रीमती जी, शादी करने के लिए इंसान का जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही थोड़ी ना कि औरत लाके घर में बिठा दिए शादी हो गया। शादी दो परिवारों का गठबंधन होता है, और हमारी नजर में ऐसा फायदे का गठबंधन करने के लिए अभी कौनो परिवार नजर नहीं आया। आप अपना दिमाग का नस ना फाड़िए, देखिए जब सही वक्त आएगा। ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या हुआ? पटवारी मजिस्ट्रेट ऑफिस से कुछ खबर लेकर आया था। हमको तो कुछ नहीं बोला हो। लेकिन पटवारी ने सुगंधा को कोई खबर तो जरूर दिया। का अब इस मैजिस्ट्रेटवा को भी बताना होगा कि यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं या जो हम कहते हैं। ये अधिकार सूर्य प्रताप सिंह से कौन नहीं छीन सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, हम त्रिलोक को अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। किसी और से शादी नहीं करेंगे। किसी और से शादी कर भी कैसे सकते हैं? त्रिलोक ने तो खुद भगवान को साक्षी मानकर हमरा मांग भरा था। अपने पति के रहते हम किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? अगर कोई और रास्ता नहीं बचेगा तो हम खुद को खत्म कर लेंगे। त्रिलोक से दीदिया की शादी हो, ये किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। मरे हुए लोगों का जोड़ा उतारने वाले लोग दीदिया को शादी का कभी जोड़ा नहीं पहनने देंगे, उसे भी मार देंगे। दीदिया का शादी किसी और से हो जाए वही अच्छा। का करत है फूलमती है? वो आज आप मेवालाल जी के घरे जा रहे हैं ना, कहीं वो लोग आजे रज्जो को देखने आ गए तो एगो बढ़िया साड़ी पहनाना होगा। वही देख रहे हैं, एगो साड़ी रखे थे। अरे अब यही सब करे के का जरूरत है? 1 साल पहले वो रिश्ता खातिर माने रहे। जब मेवालाल जी के लड़का के बियाह अबहू भी नहीं हुआ होगा और रज्जो के शादी के लिए वो मान गए, तो समझ ले कि हम लोग गंगा नहाए लिए। ये देख तो बिटिया, कैसा लग रहा है साड़ी? अरे वाह, हमारी बिटिया एकदम दुल्हन दिख रही है। साड़ी किस लिए माई? कहा है कि तोरे लिए लड़का देखे जाते हैं। अगर वो लोग तैयार हो गए तो जल्दी से जल्दी तोर शादी कर देंगे। हम किसी और से शादी नहीं करेंगे। हम अपना जान दे देंगे कुआं में कूद कर। जान देवे के धमकी मत दे रज्जो। कुआं में तो बाद में कूदेगी, पहले ही हम तोड़ गर्दन उड़ा देंगे। बहुत कर ली तू अपन मनमानी, अब तो वही होगा जवन हम लोग चाहेंगे। बहुत अभिमान रहा हम लोगन के अपनी बिटिया पे कि हमार बिटिया तो कम से कम ऐसा गलत काम नहीं करी जौने कारण लोगन के सामने हमारा सर झुक जाए। लेकिन ये तो हमारा भरम रहा, ये आज ही भरम टूट गया। हम ऐसा कोई काम नहीं किया बाबू जिससे तुम्हारा नजर जमीन में गड़ जाए। हमारे साथ ऐसा मत करिए बाबू।
हम और तिलोक यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। अरे पगली, तो का लागत है, वो लोग तो का जिंदा छोड़ देंगे। अरे मिसिर के लड़का का तो कुछ नहीं होगा, पर तो का तो कुट्टी कुट्टी काट के फेंक देंगे वो। नहीं नहीं नहीं, हम ये पाप अपने सर पे नहीं लेंगे। तोर विदाई कर देंगे, तू ससुराल चली जाएगी। हम कन्या हत्या के पाप से बच जाएंगे। ऐसा मत करिए बाबू, ऐसा मत करिए। हम किसी और से शादी नहीं कर सकते हैं। फुलमतिया, तू एक अंदर लेके जा, वो अच्छी तरह से समझा दो, जब हम चाहते हैं वही होगा। मेवालाल जी अगर मान गए तो जल्दी से जल्दी ही मुसीबत का छुटकारा मिल जाए। और हाँ, सारी तैयारी कर ले। अगर वो लोग मान गए ना तो आज के आज ही हम लड़की दिखा दें। बस तैयारी कर। चलो उठो। अरे रुकिए, ऐसे कैसे जा सकते हैं? साहब बुलाएंगे तभी ना जाइएगा। अरे बुड़बक, जानते हो किससे बात कर रहे हो? डुमरिया पार के ठाकुर साहब है राम भरोसे, और इनका इंतजार करने का आदत नहीं ना है, समझे? ठाकुर साहब हैं या राजा साहब, साहब बुलाएंगे तभी ना जाइएगा। ए, कारे साले, तमीज भूल गए हो का? क्या हो रहा है यहाँ? साहब ये लोग जबरन अंदर आने का कोशिश कर रहा है। नमस्ते मजिस्ट्रेट साहब। नमस्ते। हम तो खुद ही चल के आपसे मिलने आ गए, लेकिन आप है कि आपके पास बकत ही नहीं। जी? पहचाना नहीं लगता है आपने हमें। माफ कीजिएगा, रोज इतने लोगों से मिलना होता है तो। हम ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह हैं। हाँ हाँ, आपसे तो एक बार मुलाकात हुई है जी, लेकिन वो मुलाकात कुछ अच्छी नहीं हुई थी। खैर, ये हम कहा सुन रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब? आने वाले प्रधान के इलेक्शन में हमरे गांव को महिला सीट घोषित कर दिया गया। सरकारी तौर पर अभी घोषित नहीं हुआ है, और आश्चर्य है, इस बात की खबर आपको पता चल गई। खैर, जो भी हो, इसका फैसला सरकार करेगी। ये बात तो हम भी कह रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब। वो कहा है कि हमारे घर की जो औरतें हैं वो घर से बाहर निकल के प्रधानी नहीं ना कर सकती। अब उनका जो काम है उन्हें करने दीजिए। काहे हमारी रसोइयों को चौपट करने पे तुले हैं आप लोग? माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, सरकार की तरफ से अब तक इसकी घोषणा नहीं हुई है, और मुझे नहीं लगता है कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। सरकार और भी फैसले कर सकती है। हो सकता है कि महिला सीट के अलावा भी कुछ खास हो इस इलेक्शन में। नमस्ते ठाकुर साहब। जिस लोहे से हम तुम्हें दागने जा रहे थे,
उसी से हमने अपने आप को दाग लिया। हाथ तुम पर उठने से पहले कट का ही नहीं गया। इतना प्यार करे थे हमसे। काश हम अपना सीना चीर कर दिखा सकते। आज भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी धर्मपत्नी स्वीकार कर। सारी तैयारी कर ली। अगर वो लोग मान गए ना तो आज के आज ही हम लड़के दिखा देंगे। आपको जो करना है कर लीजिए बाबूजी। हम तीनों की सच्चाई जानते हैं। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अगर किसी ने हम दोनों को अलग करने का कोशिश किया तो हम अपना जान दे देंगे। माई, हम तो यही चाहते हैं ना कि दीदिया पे कौनो मुसीबत ना है। ओकरे साथ ऐसा कछु ना हो जो चंपा के साथ हुआ है। बिट्टू, तू तो खुदे समझदार है ना। तू तो जानती है ना, अगर वो बड़ लोगन को तन को भनक लग गया तो रज्जो के संगे संगे हम लोगन को भी काट देंगे। लेकिन माई, हम तो दीदिया की जिंदगी बचाना चाहते हैं ना। ओके साथ जबरदस्ती किया और वो खुद ही अपनी जान दे देगी तो कहाँ होगा? दीदी अंदर है। अरे वो दरवाजा बंद करके